यह क्या है दोस्तों? यीशु के नाम में सामर्थ्य है। कभी संकोच ये ना करना क्या प्रभु इस काम को कर पाएगा, प्रभु ये कैंसर से है क्या परमेश्वर इस कैंसर को दूर कर पाएगा, प्रभु ये HIV से क्या प्रभु इस HIV को दूर कर पाएगा, प्रभु क्या इस कोढ़ी को शुद्ध कर पाएगा, प्रभु क्या इस लोकवे के व्यक्ति को शुद्ध कर पाएगा। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, यस, आप विश्वास करते हैं वो बिल्कुल उस लोकवे के व्यक्ति को चंगा कर देगा। आप विश्वास करते हैं बिल्कुल उस कोढ़ी को वो शुद्ध कर देगा। आप विश्वास करते बिल्कुल आपके प्रार्थना के अनुसार पानी भी वो गिराएगा, क्योंकि आपने विश्वास के साथ प्रार्थना किया है। मैं बार बार कह रहा हूं, यीशु का जो सामर्थी नाम है उस नाम का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। पिता परमेश्वर ने वो नाम दिया है जो सभी नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। और वो नाम यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह के नाम जब लेना शुरू करते हैं, बंद दरवाजा खुलने लग जाता है। हालेलुया। जब आप यीशु के नाम लेने लगते हैं, बंधन टूट जाता है। यीशु के नाम लेते हैं, अंधकार आपके जीवन से दूर होने लग जाता है। जब आप यीशु के नाम लेते हैं, आपकी बीमारी से प्रभु यीशु आपको चंगा करने लग जाता है। जब आप यीशु के नाम लेते हैं, शैतान रोने और कांपने लग जाता है। जब आप यीशु के नाम लेते हैं, अंधों को आंख खुलने लग जाते हैं दोस्तों। जब आप यीशु के नाम लेते हैं, बहरे लोग सुनने लग जाते हैं, गूंगे लोग बोलने लग जाते हैं। जब भी आप यीशु के नाम लेकर प्रार्थना करोगे, लोगों से पीड़ित व्यक्ति चलने लग जाएंगे। जब भी आप यीशु के नाम लेना शुरू करेंगे, कोढ़ी से पीड़ित व्यक्ति कोढ़ से शुद्ध हो जाएगा। और जब भी आप यीशु के नाम लेकर प्रार्थना करोगे, पापी पाप से मुक्त होने लग जाता है। यीशु के नाम लेने वाले अनंत जीवन के वारिस अधिकारी भी होते हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, पिछले रविवार मैंने आपके सामने पाप में गिरने के कारण को बताया कि एक व्यक्ति कैसे पाप में गिरता है। मैं पाप का परिणाम बताया कि पाप में गिरने के बाद आनंद, ज्योति, शांति, सुकून सब कुछ व्यक्ति खो देता है। फिर मैंने आगे बताया पाप का अंत मृत्यु है, पाप की सजा मृत्यु है, और यह सदा काल की है, टेम्पररी नहीं है दोस्तों। मेरा परमेश्वर कहता है कि एक बार यदि कोई व्यक्ति नरक में चला गया, फिर वो वहां से कभी दोबारा नहीं आ सकता है। लूका 25 सुसमाचार में यही बात कहा गया है। एक धनवान नरक में जाता है, जलता है, और वो कहता है कि मैं जल रहा हूं, मुझे पानी पिला दे। तो वहां एक शब्द है जो कहा गया था, सुनिए वचन। अब्राहम ने कहा, तेरे और हमारे बीच में एक बड़ी गहरा है, और ना तो वहां से ऊपर आ सकता है, ना तो ऊपर से कोई नीचे जा सकता है। अर्थात कहने का अर्थ था कि कोई भी व्यक्ति नरक से ऊपर नहीं आ सकता, और जो स्वर्ग में वो नरक नहीं जा सकता। एक दूरी है, एक गढ़ा है दोस्तों। तो पाप का जो मजदूरी है वो मृत्यु है। पाप मनुष्यों की सबसे बड़ी समस्या है। मैं फिर से कह रहा हूं, पाप मनुष्यों की सबसे बड़ी समस्या है। आपको पता है पाप कितना खतरनाक है? कैंसर से बढ़कर है। आपको वह बात पता होना चाहिए। पाप जो है HIV एड्स से बढ़कर है दोस्तों। क्योंकि जब बीमारी आता है किसी व्यक्ति के शरीर में, तो उस व्यक्ति के शरीर को छूता है। कैंसर आएगा किसी शरीर के एक पार्ट में आएगा दोस्तों। ब्लड कैंसर आएगा वो लहू में रहेगा। HIV जो एड्स होता है वो एक शरीर के एक पार्ट में रहता है। लेकिन आपको पता है जब एक व्यक्ति पाप करता है तो वो जो पाप है उसके आत्मा में चला जाता है। बीमारी आपके शरीर को छूता है, लेकिन पाप है आपके आत्मा को नष्ट करता है दोस्तों। सारे बीमारी से खतरनाक घातक यदि कोई है वो पाप है, और पाप मनुष्यों की सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। और प्रभु का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि हम उस पाप के जाल से बाहर आ चुके हैं। उस पाप से परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है। इसीलिए आज हम पाप के परिणाम और पाप की दशा के बारे में भली भांति हम जानते हैं, क्योंकि खुदा का धन्यवाद, उसने हमें ज्ञान दिया। ये ईश्वरीय ज्ञान है दोस्तों। होशे की पुस्तक में लिखा है, मेरी जो प्रजा है ज्ञान ना होने के कारण नष्ट हो रहे हैं।
लेकिन मैं यीशु का धन्यवाद देता हूं कि उसने हम निर्बुद्धियों को बुद्धिमान बनाया ताकि हम उसे पहचान सके। पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय में परमेश्वर कहता है कि सुसमाचार के द्वारा सुनने वालों को उद्धार मिले। इब्रानियों 4:2 कहता है कि उन्हीं की तरह हमें भी सुसमाचार सुनाया गया, पर उन्हें सुसमाचार से लाभ नहीं मिला क्योंकि सुनने वालों ने विश्वास के साथ नहीं सुना। आपने सुसमाचार सुना, आपको क्यों लाभ मिला? क्योंकि आपने विश्वास के साथ सुना और ग्रहण किया। उन लोगों को क्यों लाभ नहीं मिला दोस्तों? क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ नहीं सुना। हम प्रभु का दिल से धन्यवाद देते कि परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ा लिया। सुनिएगा, विश्वासी पाप से छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति है। पहले वो पाप में मरा हुआ था, अब वो पाप के लिए मरा हुआ है। पहले वो मृत्यु के अधीन में था, लेकिन अब वो अनंत जीवन के अधीन में है। पहले वो घोर अंधकार में था, अब वो अद्भुत ज्योति में है। पहले वो पाप का दास था, लेकिन अब वो धार्मिकता की दास है, क्योंकि ईश्वर ने हमें छुड़ा लिया है। पैरों की सुरक्षा के लिए हम जूतों को पहनते हैं दोस्तों, कि कांटा ना गड़े, पत्थर से ठेस ना पहुंचे। और हाथों की सुरक्षा के लिए हम ग्लव लगाते हैं, जिसे दस्ताना भी कहते हैं। सिर की सुरक्षा के लिए हम हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। पाप से सुरक्षा के लिए आपको बाइबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसे एक व्यक्ति जो निरंतर बाइबल पढ़ता है, एक व्यक्ति जो निरंतर अध्ययन करता है, स्टडी करते रहता है, मैं सच करूं वो व्यक्ति पाप में नहीं गिर सकता, क्योंकि ये जो बाइबल है उस व्यक्ति को पाप में गिरने देगा ही नहीं। एक बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति पाप से आजाद रहता है दोस्तों, और दोबारा वो पाप नहीं करता। खतरा उन लोगों के लिए है जो बाइबल नहीं पढ़ता। खतरा उन लोगों के लिए है जो कहता है कि आज पढ़ने का मन नहीं है, मैं कल पढ़ लूंगा, फिर वो कल कभी नहीं आता। और जो कहता कल कल, उसके दिन पर, उसके जीवन पर एक दिन काल आ जाता है, लेकिन कल नहीं आता। इसलिए इब्रानियों 3 में परमेश्वर ने कहा, मैं आज का यहोवा हूं। कभी भी आप ये ना कहना कि कल हमें करना है, नहीं दोस्तों। आप हर दिन अपने शरीर की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनते हैं, राइट, बाइक चलाते हुए। पैर की सुरक्षा के लिए आप जूते पहन लेते हैं। सिर की सुरक्षा के लिए, हर चीज की सुरक्षा के लिए, शरीर को ढकने के लिए आप कपड़ा भी पहन लेते हैं। आत्मा की सुरक्षा के लिए आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। भजनकार ने कुछ इस प्रकार से कहा, भजन संहिता 119:11 में, हे परमेश्वर तेरा वचन मेरे पैर के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु तेरा वचन मेरे लिए उजियाला है, मेरे पैर के लिए दीपक। अब दीपक में कभी ठोकर नहीं खाओगे दोस्तों। यहोशू 1:8 में कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तुम्हारे चित्त से, दिमाग से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। और जो कुछ लिखा हुआ है बाइबल में, उसी के अनुसार तुम काम करना, तब देखना तुम्हारा सारा काम संपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है आपके हृदय और आपके चित्त से कभी उसे ओझल मत होने देना दोस्तों। हमेशा उस वचन पर जो आपने याद किया निरंतर मनन करते रहना, निरंतर उस वचन को दोहराते रहना, क्योंकि एक वचन काफी आपके जीवन को बदलने के लिए। एक वचन काफी शैतान को हराने के लिए, याद रखना। एक वचन काफी आपके बीमारी से आपको आजाद करने के लिए। एक वचन काफी आपके घर के बंधनों को तोड़ने के लिए। एक वचन काफी है आपको गुलामी और गरीबी से निकालने के लिए। एक प्रभु का वचन। हालेलुया। क्या आप ईमानदार हैं? क्या आप ईमानदारी से रोज बाइबल पढ़ते हैं? क्या परमेश्वर को आप अपना समय देते हैं? प्रभु का महान दास टीबी जोशुआ कहता है, बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना दोनों एक साथ साथ चलना चाहिए। जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं तब मैं परमेश्वर के दर्शन पाता हूं, और जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तब मैं परमेश्वर के प्रकाशन पाता हूं। तो बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना दोनों आप एक साथ कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना दोनों आप एक साथ कर सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आप अधिक से अधिक बाइबल पढ़े, या आपको सुरक्षा देगा, पर बाइबल ही है जो आपको बचाएगा। परमेश्वर प्रेमी है, वो प्रेमी पिता है, इसीलिए उसने हमें बचा लिया है। समझिएगा, एक उदाहरण दे रहा हूं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, जो हमें संपूर्ण बाइबल दिया है। हमें इतना अच्छा लोग दिए हैं, इतना अच्छा में संगति रखने के लिए भाई बहन दिए हैं। परमेश्वर कितना महान है, आप सोचिए, सुनिएगा दोस्तों।
एक छोटा बच्चा, समझ लीजिए आपका छोटा बच्चा जो 5-7 साल का है, वो पेड़ से आमा तोड़ने के लिए चढ़ा था। अचानक उसका हाथ फिसला, पैर फिसला और एक डाली को पकड़ लिया है और वो लटका हुआ है और आपको आवाज लगा रहा है और आपको कह रहा है कि मम्मी पापा आकर मुझे बचा लीजिए क्योंकि मैं लटका हुआ हूं। आप उसके पास जाते हैं और आप उससे पूछेंगे, क्या ये सवाल करेंगे, क्या आज तुमने होमवर्क किया था? क्या आज तुम पढ़ने के लिए स्कूल गए थे? क्या आज तुमने अपना कपड़ा धोया था? वो चिल्ला रहा है कि पापा मुझे बचाओ, मेरा हाथ छूटने वाला है। क्या आज तुमने खाना खाया था तो जूठा बर्तन धोया था? अब ये सवाल करोगे क्या? अब क्या करोगे दोस्तों? तुरंत उसे बचाओगे। यही सेम काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन पर किया है। बाइबल कहता है यशायाह 1:18 में, तुम्हारा पाप जितना भी घिनौना या खून से रचा हुआ क्यों ना हो, मैं हिम के समान तुम्हें श्वेत कर दूंगा। कितना भी गंदा पाप क्यों ना हो दोस्तों, यदि हम यीशु के पास आते हैं, वो हमारे पाप को धोता है, शुद्ध करता है और वो हिम के समान हमें उजाला कर देता है। हम नया हो जाते हैं दोस्तों, हम परमेश्वर की नई सृष्टि हो जाते हैं। वो हमसे ये नहीं पूछता कि बता 2002 में तूने क्या किया था, बता 2005 में तूने क्या किया था, बता 1999 में तूने क्या किया था। नहीं पूछता वो कहता कि ये पाप में, ये अंधकार में, मैं इन्हें ज्योति में लेकर आऊंगा। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा, सुनिए, पहले हम पाप में मरे हुए थे, लेकिन अब हम पाप के लिए मरे हुए हैं, क्योंकि अब हम पाप नहीं करते। हमारे परमेश्वर ने हमें छोड़ा लिया और उसमें जहां हम लटके हुए थे भवसागर में, उसमें से पार कर दिया दोस्तों। हालेलुया। परमेश्वर प्रेमी है। परमेश्वर इसलिए प्रेम नहीं करता दोस्तों कि हम अच्छे हैं, परमेश्वर इसलिए हमसे प्रेम करते क्योंकि वो अच्छा है। और यही बात लिखा है यूहन्ना के पत्री 4:9-10 में, प्रेम इस बात में नहीं है कि हमने पहले खुदा से प्रेम किया, प्रेम इस बात में कि उसने हमसे पहले प्रेम किया। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखना, हमारा खुदा अच्छा है जो पहले हमसे प्रेम किया, हमारा प्रभु अच्छा है जो हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ और अपने लहू बहाया, और उसी लहू से हमने उद्धार पाया है दोस्तों, यीशु मसीह की जिंदा लहू। हम एक गीत गाते हैं ना, सोने और चांदी से भी कीमती यीशु का लहू, घोड़ों और रथों से भी कीमती यीशु का लहू। फिर तीसरा आता है, रिश्तों और नातों से भी बढ़कर कीमती है यीशु मसीह का लहू। तो उस लहू का अहमियत को समझना दोस्तों, उस लहू का कदर को रखना, याद रखना। हम किसी व्यक्ति के एहसान को मरते दम तक नहीं भूलते। मैं सच कह रहा हूं। कोई आपके आकर आपकी मदद करता है जब आप बीमार में रहते हैं, जब आप गिरे हुए रहते हैं, जब आपके रोटी की या खाने की जरूरत होता है, और कोई व्यक्ति आकर आपका मदद करता है, मरते दम तक उसके उस एहसान को भूलते नहीं है। और हमेशा आप कहते हैं उसने बुरे वक्त में मेरी मदद की। अरे तो हम यीशु के लहू को कैसे भूलेंगे? जब हम पाप में ही थे तब वो सही समय पर हमारे लिए मरा। जब हम पाप में थे तब हम उस यीशु को कैसे भूल जाएंगे? उसके लहू को हम कैसे भूल जाएंगे? मैं सच 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 आप सभी से कह रहा हूं, यीशु के ही लहू है जो मुझे पाप में जाने से बचाता है दोस्तों, प्रभु यीशु का लहू। हालेलुया। छोटा सा मेरा काउंसलिंग था दोस्तों। मैं बार बार आप सभी से कह रहा हूं, शैतान निरंतर आपके पास आएगा, शैतान आकर निरंतर आपके कान में आकर फुसफुसाएगा, संसार निरंतर आपके ऊपर प्राप्त करवाने के प्रभु तक कोशिश करेगा, निरंतर वो आपको बहकाने की कोशिश करेगा कि आप परमेश्वर से अलग हो जाएं। लेकिन मैं आप सभी से कहता हूं, शैतान का ना सुनना। जब भी आकर कहता है कि तुम पाप करो, तब उससे कहना, मैं पाप से आजाद हो चुका हूं, मैं पाप के लिए अब मैं मर चुका हूं, धार्मिकता के लिए मैं जीवित हूं, इसलिए मैं पाप नहीं करूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, हर एक दिन ऐसा एक भी दिन नहीं होगा कि उद्धार पाए हुए व्यक्ति के पास शैतान आए और उसे ना भरमाए। हर एक दिन आपको शैतान से युद्ध करना पड़ेगा दोस्तों। हालेलुया। अब ये आपके ऊपर है कि उसका सुनना है या उसका इग्नोर करना है। बाइबल कहता है कि प्रत्येक दिन आकर शैतान हवा से बातें किया करता था, प्रत्येक दिन, और आकर कहता था, हे हवा,
क्या तू फल खाएगी? हवा कहती थी नहीं, परमेश्वर ने मना किया। तब शैतान कहता था कि अब सच में परमेश्वर ने सभी फल को खाने के लिए मना किया है। वचन के साथ तोड़ मरोड़ कर वो वचन को अलग प्रेजेंट कर रहा था दोस्तों, अलग तरीके से। जबकि बाइबल में कहा गया था परमेश्वर ने एक पेड़ के फल को छोड़कर सब पेड़ का फल खा लेना। लेकिन शैतान क्या कहता था? क्या परमेश्वर ने कहा कि किसी भी पेड़ का फल ना खाना? देखिए मिलावट कर रहे हैं ना। जैसे कि हमारे कुछ विशेष करके भाई लोग कहते हैं प्रभु ने तो पानी को दाखरस बनाया था, और थिमिथुस में पौलुस ने लिखा है कि कभी कभी पेट के गड़बड़ी होने के कारण दाखरस काम में लाया करो। तो थोड़ा थोड़ा पीना कोई गलत बात नहीं है, ज्यादा नहीं पीना चाहिए, थोड़ा सा पी सकते हैं। और पीने से किसी को हानि नहीं पहुंचना चाहिए, पड़ोसी को गाली नहीं देना है, पीने से घर में वाद विवाद नहीं करना है। चुपचाप पियो, खाओ और सो जाओ, तो कोई नुकसान नहीं है। मैं इन मूर्खों को क्या कहूं, बाइबल पढ़िया करे। दाखरस और दाख मधु में अंतर होता है। दाखरस और दाख मधु में अंतर होता है। मदिरा और दाखरस में अंतर होता है। इन अंतरों को समझिए। यीशु ने पानी को दाखरस बनाया था, दारू नहीं बनाया था, शुद्ध अंगूर का रस बनाया था। हालेलुया। तो इसी प्रकार से शैतान आकर आपको भरमाने की कोशिश करेगा। सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे पिछले रविवार को मैंने कहा था, आज के विश्वासी कहता है छोटा सा तो पाप है, कर लेते हैं, छोटा सा तो झूठ है, छोटा सा तो नफरत है, छोटा सा तो ही गाली है, छोटा सा तो मैंने इसके साथ बुरा किया, ज्यादा खेत में थोड़ी चोरी किया था, छोटा सा एक बिल्ली सीला पकड़ के ले आया था, छोटा सा तो राहेर ट्यूरा चोरी करके लाया था, बटकर जिसे छत्तीसगढ़ी में कहते हैं खाने के लिए, छोटा सा तो ही है। कहते हैं ना, याद रख लेना, याकूब 2:9, वो छोटा सा गुनाह, वो छोटा सा अपराध, वो छोटा सा झूठ, वो छोटा सा चोरी आपको नरक ले जाने के लिए काफी है। बड़ा रीजन नहीं चाहिए परमेश्वर को, छोटा सा काफी है। लूका 16:10, जो छोटे छोटे बातों में विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर उसे बड़े बातों में विश्वास योग्य बनाते हैं। और जो छोटे बातों में विश्वास योग्य नहीं होता, परमेश्वर उसे बड़ी बातों में विश्वास योग्य नहीं बनाता है। एक ईमानदारी से जवाब देना। आपका बच्चा है 4-5 साल का, और आपके जेब से, आपके पर्स से बहनों 1 रुपया पैसा चोरी कर लिया, अब क्या करोगे? छोड़ दो, हटाओ, 1 रुपया की तो बात है, कोई बड़ी पैसा नहीं है। फिर वो 1000 निकाल लिया, फिर क्या करोगे? फिर वो 10,000 निकालेगा, फिर वो 1 लाख रुपया निकालेगा, बढ़ेगा ना। जब वो उसने 1 रुपया आपके जेब से निकाला था, पर्स से निकाला था, उसी समय आपको रोकना चाहिए था। हालेलुया। बाइबल कहता है जो माता पिता अपने पुत्रियों से प्रेम करता है, वो उस पर लाठी भी चलाता है, छड़ी भी चलाता है। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। सही शिक्षा देने की जिम्मेदारी आपका है। आपने 1 रुपया निकाला, आपने उसे कुछ नहीं किया, तो वो आगे ज्यादा पैसा निकालेगा। और इनमें सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाला होता है दादा और दादियां, पैसों के, बच्चों के सपोर्ट करने वाले। मैं एक वीडियो देख रहा था, खाना खा रहे थे, बच्चे को माँ खाना दे रहा था, और बच्चा बार बार कह रहा था मैं नहीं खाऊंगा, तूने मुझे मारी है, मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगा ही, तूने मुझे मारा है। तब वहां बैठा उसका दादी, बच्चा का दादी बोल रहे थे 10 रुपए ही तो निकाला है, कौन सी मार तुमने अपने घर से लेकर आए थे, हमारे ही तो 10 रुपए है, तो क्या होगा 10 रुपए निकाला तो बच्चा है, खा लिया 10 रुपए निकाल कर, क्या तुमने अपने मैके से लेकर आए थे? उसकी दादी कह रहे थे, सोचिए। और बच्चा से कह रहा था खा ले, और बच्चा मैं नहीं खाऊंगा, मैंने 10 रुपए पैसा निकाला था, तूने मुझे मारा है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। वहीं बगल में बैठा हुआ था दादा। फिर उस दादा ने कहा अपना मुंह बंद कर, 10 रुपए निकाले नहीं थे, 10 रुपए चोरी किए थे। हालेलुया। तब उस बच्चा को कहता है खाना खाना है या नहीं खाना है? नहीं खाना है तो निकल यहां से, निकल जा। तो चुपचाप वो बच्चा खाना खाने लगा। सही समय पर अब बच्चों को सही शिक्षा नहीं दोगे तो बच्चा बिगड़ेगा दोस्तों। हालेलुया। याद रखना, वो बच्चा जो है वो उस कोमल डाली के समान है, पेड़ का उस कोमल डाली के समान है, पेड़ उसका कोमल डाली है। आप उसे सही रास्ता दिखाओगे, वो सही रास्ते में ऊपर की ओर बढ़ेगा। और आप उसे रास्ता नहीं दिखाओगे तो वो दाएं बाएं मुड़ जाएगा दोस्तों। अब आप सिर्फ बच्चे को ऐसे मत समझना कि हमें दूध ही पिलाने की जिम्मेदारी है, उसे खिचड़ी खिलाने की जिम्मेदारी, उसे चावल खिलाने की जिम्मेदारी है। नहीं, अच्छा संस्कार और नियम वाली भी सिखाने का आपका जिम्मेदारी है।
बच्चा जब बड़े हो जाते हैं 15-20 साल का, तब आप लोग आकर कहते हैं प्रार्थना करो हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया। तो बचपन में क्या कर रहे थे? बचपन में क्या कर रहे थे माता पिता? मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं, बचपन में क्या कर रहे थे? मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा बच्चों को मेरे पास लाने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि कल परमेश्वर के राज्य इन बच्चों का ही है। और यीशु मसीह ने उस बच्चों को लिया और अपने गोद में बैठाया और कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। क्या आप अपने बच्चों को चर्च लेकर आते हैं? क्या आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं? क्या आप अपने बच्चों को कहते हैं कि बच्चा आओ हम प्रार्थना में बैठते हैं, बच्चा आओ खाना खाने से पहले हमें प्रार्थना करना है? हमारे यहाँ वो 1.5 साल का बच्चा है, लगभग उम्र है, जब भी वो खाना खाने के लिए मैं बैठता हूँ और उसे पता चल जाता है, वो खाना खाने वाला छोटा टेबल जो उस पीलो को लेकर आएगा और मेरे ऊपर रखता है, और वो खाना खाने से पहले जानता है प्रार्थना करते हैं, वो खाना खाने से पहले हाथ जोड़ता है, दोनों हाथों को जोड़ता है। प्रार्थना नहीं जानता लेकिन इतना जानता है कि हमें हाथ जोड़ना है। समझ में आ रहा है? तो वो शिक्षा कौन? आप ही तो देंगे ना अपने बच्चों को। प्लीज मेरे भाई और मेरी बहनों, बच्चे कल हाथ से निकल जाए रोने से अच्छा है कि अभी आपके पास वक्त है उस बच्चों को सही शिक्षा दे। लाठी चलाना है चलाइए, कोड़े बरसाना है बरसाइए, परमेश्वर कहता है बरसाओ, लेकिन जानबूझकर मार मत डालना। समझ में रहे? छड़ी चलाने के लिए कहा है, तलवार चलाने के लिए नहीं। ऐसा ना हो फिर घर में जाकर मार ही डालो। मैं फिर से कह रहा हूं, छड़ी चलाने के लिए कहा गया है, तलवार चलाने के लिए, डांटने के लिए कहा गया, गाली देने के लिए नहीं। हालेलुया। अरे यदि आप गाली देते हैं, चाहे वो 5 साल के बच्चे, उससे माफी मांगिएगा। गाली नहीं देना है, समझ लीजिए। आप गाली देते हैं, आपके बच्चे उस गाली को सुनेगा और पलट कर आपको भी बड़े होगा तो गाली देगा। सही शिक्षा दीजिए। और हम प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत ही जल्द संडे स्कूल भी आरंभ करने का प्लान है। संडे स्कूल आरंभ होगा तो आप अपने हर एक बच्चे को लाइए जो 1 साल से लेकर 15 साल की उम्र के बीच है। कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन से उन्हें सही दिशा दिखाने का, लेकिन उतनी जिम्मेदारियां आप माता पिता के भी है दोस्तों। हालेलुया। अब मेरे साथ आप सभी निकालिएगा फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 आयत से लेकर हम 11 आयत तक देखेंगे। फिलिपियों 2 अध्याय 5वें पद से लेकर हम 11वें पद तक पढ़ेंगे। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। 6वां पद, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। 7वां, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। 8वां पद, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। 9वां पद, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सबों नामों में श्रेष्ठ है। 10, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। 11वां, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीहा ही प्रभु है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए पवित्र वचन पर हम सभी को आशीष दे। वचन कहता है दोस्तों, यीशु महान ग्रेट प्रभु है और उसका जो नाम है, यीशु नाम की सामर्थ्य को देखिए, ये सामर्थ्य नाम है। और उस सामर्थ्य को आप देखिए कि स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश और नरक भी उस नाम से कांपने लग जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये तीनों जो स्थान है, आकाश, पृथ्वी, नरक, यीशु मसीह के नाम से कांपने लग जाते हैं और शैतान जो है वो तो रोने लग जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, शैतान जो है यीशु मसीह के नाम लेने से रोता और चिल्लाने लग जाता है। हे विश्वासियों, अब आप समय आ चुका है कि आप यीशु मसीह के सामर्थ्य को पहचाने। यदि आप यीशु के सामर्थ्य शक्ति को नहीं पहचानते दोस्तों, तो आप शैतान से लड़ाई नहीं कर पाओगे। यीशु मसीह हम सभी से कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार 16 का 17, 18, 19 में वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। देखिए किसके विषय में कह रहा है? विश्वासियों के विषय में वे दुष्ट आत्मा को निकालेंगे।
मत्ती 10 में यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों से कहा कि तुम जाओ, बीमारी से लोगों को चंगा करो और दुष्ट आत्मा को निकालो, कोढ़ी को शुद्ध करना और मरे हुओं को जिंदा करना। और ये सब कुछ तुम कर पाओगे किस नाम में? यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्या आपने कभी इस नाम को लेकर प्रार्थना की है? क्या आप कभी इस नाम को लेकर सामर्थी प्रार्थना की है? याद रखना, ये नाम वो पावर इस नाम में दोस्तों कि नेचर, प्रकृति भी इस नाम से घुटना टेकता है। आमीन। कुछ दिन पहले हेमंत भाई मुझे बता रहा था, इसने अपने बाड़ी में, बगीचे में चुटचुटिया के पेड़ लगाया हुआ था। तो हेमंत ने कहा अपनी बहनों से कि बहनों, पानी की आवश्यकता है तो प्रार्थना करो कि वर्षा हो। खुद तो प्रार्थना नहीं कर रहा था, लेकिन बहनों से कहता है कि प्रार्थना करो, पानी गिरे, वर्षा हो। और बहन लग गई प्रार्थना करने के लिए, और बहनों ने प्रार्थना की और कहा कि परमेश्वर, हमें पानी की आवश्यकता है। अब यकीन करेंगे, इन लोगों ने प्रार्थना किया, थोड़ा देर के बाद पानी गिरने लग गया, वर्षा होने लग गया। प्रभु की स्तुति हो। जब मैंने इस गवाही को सुना तो मैं भी घर में बैठे हुआ था। मम्मी कह रहा था कि बेटा पानी की जरूरत है, क्योंकि खेत सूख रहा है और खेत में दरार भी आने लग गए हैं। तो मैंने कहा तो क्या करें? तो प्रार्थना करो। और मैंने भी प्रार्थना की और कहा कि हे परमेश्वर, आपने तो हेमंत और उनके बहनों की प्रार्थना को सुनकर पानी गिराया, तो मैं भी प्रार्थना करता हूं कि हमारे भी पानी की जरूरत है। हालेलुया। और रात को मैंने प्रार्थना करके मैं सो गया। सुबह उठकर देखता हूं तो पानी गिर रहा था, और बहुत तेज से गिर रहा था, और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तब मैंने फिर परमेश्वर से कहा, प्रभु अब बस होल्ड कर, रुक जा, हो गया जितना जरूरत था। हालेलुया। यह क्या है दोस्तों? यीशु के नाम में सामर्थ्य है। कभी संकोच ये ना करना क्या प्रभु इस काम को कर पाएगा? प्रभु ये कैंसर से है, क्या परमेश्वर इस कैंसर को दूर कर पाएगा? प्रभु ये HIV से, क्या प्रभु इस HIV को दूर कर पाएगा? प्रभु क्या इस कोढ़ी को शुद्ध कर पाएगा? प्रभु क्या इस लोकवे के व्यक्ति को शुद्ध कर पाएगा? मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, यस, आप विश्वास करते हैं वो बिल्कुल उस लोकवे के व्यक्ति को चंगा कर देगा। आप विश्वास करते बिल्कुल उस कोढ़ी को वो शुद्ध कर देगा। आप विश्वास करते बिल्कुल आपके प्रार्थना के अनुसार पानी भी वो गिराएगा, क्योंकि आपने विश्वास के साथ प्रार्थना किया। बाइबल कहता है याकूब 5:16-17 में एलिया हमारे ही समान दुख और सुख भोगा मनुष्य था। उसने प्रार्थना किया और 3.5 साल तक पानी नहीं गिरा। हालेलुया। अब ऐसा प्रार्थना मत करिएगा। उसने प्रार्थना किया, 3.5 साल तक पानी नहीं गिरा। 3.5 साल तक पानी नहीं गिरा एलिया के प्रार्थना के द्वारा। 3.5 साल के बाद दोबारा एलिया ने प्रार्थना किया, तब फिर आकाश से पानी गिरता है दोस्तों। हालेलुया। क्या हम भी सुख दुख भोगा हुआ मनुष्य नहीं है? क्या एलिया के परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं है? हालेलुया। मैं फिर से आप सभी से कह रहा हूं, स्वर्ग, पृथ्वी, नरक यीशु के नाम से कांप उठता है, हिलता है, घुटने भी टेक देता है। तो शैतान क्या है दोस्तों? उसका क्या औकात है? मैं आप सभी से पूछता हूं, शैतान की क्या वैल्यू है? क्यों आप शैतान को भगा नहीं पा रहे? क्यों आप शैतान के ऊपर प्रबल नहीं हो पा रहे? बताइए। 4-5 दिन पहले की बात है, मेरे क्या जवान यंग लड़का आया हुआ है। उसके पापा ने फोन किया और मुझसे कहा कि मुझे लगता है हमारे बेटे को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है, आप प्रार्थना कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मोबाइल पर, मेरे पास नहीं आया था दोस्तों, केवल मोबाइल पर। मैंने कहा उसके कान में रखिए, कान में रखा। जैसे मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और मैंने कहा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से शैतान उसके शरीर से चले जा, वो रोने लग गया और जोर जोर से चिल्लाने लग गया। उसके पापा भी है, पूछ लो ना उससे। सिर्फ इतना ही कहा, यीशु के नाम से शुरू हो गया दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूं, यीशु का जो सामर्थी नाम है, उस नाम का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। पिता परमेश्वर ने वो नाम दिया है जो सभी नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए बाइबल कह रहा है, आप पढ़ सकते हैं 9वें पद में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सबों नामों में श्रेष्ठ है, और वो नाम यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह के नाम जब लेना शुरू करते हैं, बंद दरवाजा खुलने लग जाता है। हालेलुया।
जब आप यीशु के नाम लेने लगते हैं, बंधन टूट जाता है। यीशु के नाम लेते हैं, अंधकार आपके जीवन से दूर होने लग जाता है। जब आप यीशु के नाम लेते हैं, आपकी बीमारी से प्रभु यीशु आपको चंगा करने लग जाता है। जब आप यीशु के नाम लेते हैं, शैतान रोने और कांपने लग जाता है। जब आप यीशु के नाम लेते हैं, अंधों को आंख खुलने लग जाते हैं। दोस्तों, जब आप यीशु के नाम लेते हैं, बहरे लोग सुनने लग जाते हैं, गूंगे लोग बोलने लग जाते हैं। जब भी आप यीशु के नाम लेकर प्रार्थना करोगे, लोगों से पीड़ित व्यक्ति चलने लग जाएंगे। जब भी आप यीशु के नाम लेना शुरू करेंगे, कोढ़ी से पीड़ित व्यक्ति कोढ़ से शुद्ध हो जाएगा। और जब भी आप यीशु के नाम लेकर प्रार्थना करोगे, पापी पाप से मुक्त होने लग जाता है। यीशु के नाम लेने वाले अनंत जीवन के वारिस अधिकारी भी होते हैं। हालेलुया। किसके नाम लेने वाले? यीशु मसीह के नाम लेने वाले। हालेलुया। जब मैं पहले बार सेवकाई में आया और मैंने सेवा जस्ट आरंभ किया था दोस्तों, मैं बिलासपुर से अपने गांव आया और मैं सेवकाई आरंभ किया। एक हफ्ता के अंदर गांव में पता चल गया कि यहाँ कोई एक व्यक्ति आया है जो चिन्ह चमत्कार कर रहा है। और मैं प्रभु से बारंबार दुआ कर रहा था, सब चलेगा प्रभु, सब बीमारी चलेगा, ये बीमारी वो बीमारी, कैंसर, HIV, लोकवग्रस्त, सब चलेगा, पर अभी दुष्ट आत्मा को ना भेजना, मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं हूँ। और मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बहुत डर रहा था। मेरे अंदर एक बहुत बेचैनी और घबराहट था, समझ में आ रहा है। फिर वो दिन आया जब मैं उसका सामना किया और ये भयानक था दोस्तों मेरे लिए। ये भयानक अनुभव है और मैं कभी नहीं भूलूंगा इस अनुभव को। एक नॉर्मल एक व्यक्ति आता तो चलो, निकला तो निकला, नहीं निकला तो भाई आप अपने रास्ते, राइट। अब वो हमारे गांव की है, उस महिला का नाम कुमारी है। अब उसे दुष्ट आत्मा पकड़ा था, लगभग 3 दिन हो गया था। बैगा गया, फूंक झाड़ किया, कुछ नहीं हुआ। 3 दिन से ना तो वो खाना खाई थी, 3 दिन से ना तो वो सोई हुई थी, और 3 दिन से ना तो वो पानी पी हुई थी। बस अपने दोनों आंख को 24 घंटा खुला रखती थी और कोई भी कुछ कहता था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे पागल हो गए हैं, इसे रायपुर ले जाओ। बह गया है, उसके साथ मारपीट किया, कुछ प्रभाव नहीं हुआ। तब उन लोगों को पता चला कि चलो यीशु मसीह वाले के पास लेकर चलते हैं। ये मेरे लिए परीक्षा था दोस्तों। अब उस महिला को लेकर आया तो एक आता, उसके पति आता, बच्चे आते। मैं देखा उसके साथ में गांव के 8-10 लोग भी आए हुए थे, उसके साथ में गांव के 8-10 लोग। और वो लोग बोल रहे थे अब देखते हैं निकाल पाता है कि नहीं। और मैं उस महिला को देखकर कह रहा था कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से प्रभु यीशु मसीह से चंगा कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं। और मैं खुद अंदर से डर रहा था और मैं अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था प्रभु संभाल लेना, इज्जत की सवाल है। और मैं उन लोगों को कह रहा था कोई बड़ी बात नहीं, यीशु मसीह के लिए छोटी बात है। और मैं डर रहा था, घबरा रहा था, पर पता नहीं प्रभु क्या होगा। हालेलुया। और जो भी बता रहा हूं ये सच्ची बात। अब मैं उस महिला को अपने पास बुलाया और जितने लोग आए थे सब मेरे रूम में अगल बगल बैठ गए और वे लोग मेरे तरफ देख रहे थे और मैं प्रभु तरफ देख रहा था और दुष्ट आत्मा मुझे देख रहे थे। मैं उसके आंख में आंख नहीं मिला पा रहा था दोस्तों। और वो एक भयानक आवाज में मुझसे कहती है वो महिला, मैं तुझसे युद्ध पंगा लेने के लाया हूं। ये उसका शब्द था, मैं तुझसे पंगा लेने के लाया हूं। मैं और घबरा गया, प्रभु अब आपके हाथ में ही सब कुछ है। अब मैंने क्या किया, मैंने उस महिला से कहा तू अपना आंख बंद कर। वो महिला आंख बंद ही नहीं कर रही थी। मैंने कहा अपना आंख बंद कर, वो आंख बंद ही नहीं कर रही थी। मैंने कहा मैं खुद का आंख बंद कर लेता हूं। हालेलुया। ये सच्ची बात है। मैं अपना हाथ रखा उसके सिर के ऊपर, मैं आंख बंद किया हुआ था और मैं प्रभु परमेश्वर से कनेक्टेड था। मैं परमेश्वर से कह रहा था बचा लेना प्रभु। मैं बार बार कह रहा था प्रभु आपको अपनी महिमा प्रकट करना पड़ेगा, प्रभु आपको अपनी महिमा प्रकट करना पड़ेगा। रोमियो 10 में आपने कहा है कि जो कोई आज पर विश्वास करते वो लज्जित नहीं होता। तो प्रभु प्लीज आपको अपना महिमा प्रकट करना पड़ेगा। और मैं इधर सब चीज उधर प्रार्थना कर रहा हूं और इधर हाथ रखा हुआ हूं और लोग मुझे देख रहे हैं, इससे हो पाएगा कि नहीं। और मैंने हाथ रखा और मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से हे डीमन शैतान इस महिला के शरीर से चला जा। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। 30 सेकंड के अंदर वो चंगी हो गई, ओनली 30 सेकंड दोस्तों। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक महान काम किया और आप यकीन नहीं करेंगे दूसरे दिन से वो बात पूरा गांव में फैल गया। हालेलुया।
एक छोटी सी प्रार्थना उस महिला के जीवन पर अद्भुत काम कर गया। एक छोटी सी प्रार्थना उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को दूर कर दिया। यह है यीशु मसीह के नाम की सामर्थ। हालेलुया। और मैं बार बार कह रहा हूं, यहां जितने लोग उपस्थित हैं, आप सब सोने के लिए ना है, थोड़ा प्रतिक्रिया दिया करें। लगना चाहिए कि हम लोग प्रभु के उपस्थिति में, लगना चाहिए कि हम परमेश्वर के भवन में आए हुए। ऐसा ना लगना चाहिए कि हम किसी की मृत्यु के घर में आए। सब मौन है। हाँ भैया बोलिए, अरे थोड़ा प्रतिक्रिया दिया करो। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा इंकरेज किया करो। थोड़ा आपको परमेश्वर ने 2 हाथ दिया है, सिर्फ खाने के लिए, हाथ उठाने के लिए भी नहीं दिया है। कभी कभी ताली भी बजाया करो। अभी नहीं जब बजाना है तब बजाया करो दोस्तों। उस नाम को परमेश्वर ने हमें दिया है जो सभी नामों में श्रेष्ठ है, जिस नाम से आकाश पृथ्वी नरक कांप उठता है। उस नाम से आपके बीमारी क्यों नहीं कांपेगा? उस नाम से शैतान क्यों नहीं कांपेगा? उस नाम से दोस्तों आपके जीवन के समस्या क्यों कांप कर दूर नहीं जाएगा? हालेलुया। द बाइबल से प्रभु के पवित्र कलाम कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता। यदि तुम विश्वास करते हो तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम आज्ञा दो इस पहाड़ को, ये पहाड़ जो है ना, इस पहाड़ को आज्ञा दे और देख ये पहाड़ उखाड़ कर समुद्र में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने आज्ञा दे विश्वास के साथ। अब तुमने तो विश्वास किया, तुमने तो प्रार्थना किया, अब मेरा काम है कुछ पहाड़ को उखाड़ कर उसमें उस समुद्र में फेंकना। पहाड़ मतलब क्या? आपकी समस्या। पहाड़ क्या है? आपकी समस्या है। आप कहते हैं ना हमारी समस्या पहाड़ के जैसे, आप कहते हैं ना हमारे समस्या बहुत बड़ा है, आप कहते हैं ना हमारी समस्या को तुम क्या जानो, मैं इस हालात से गुजर रहा हूं, मैं जानूंगा ये समस्या क्या है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, सुनिए, आपकी समस्या बड़ी नहीं है, आपका परमेश्वर बड़ा है। अब आपकी समस्या उस समस्या से 1000 गुना बड़ा आपका परमेश्वर है। परमेश्वर की दृष्टि में आपकी समस्या रेती से भी छोटा है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम से उत्पत्ति 17 के 1-2 में, हे अब्राहम तू मेरे सामने चल और सीध होते चला जा, और जितने तेरे जीवन पर समस्या आएंगे पहाड़ के जैसे, उन सबको मैं दूर करते चला जाऊंगा। तू क्या कर अब्राहम, मेरे सामने सीध हो जा और बाकी सारी समस्या को मैं दूर करते जाऊंगा। हालेलुया। आपके जीवन में, आपके सफर में जितने कांटे आएंगे, प्रभु का काम उन कांटों को दूर करना। जितने कांटा शैतान आपके जीवन पर बिछाएगा रास्ते में, जितना भी विपत्ति शैतान आपके जीवन पर लाएगा, जितना भी वो दरवाजा आपके बंद करेगा, परमेश्वर के काम है उस दरवाजों को खोलने का। परमेश्वर के काम है उस कांटों को हटाने का। बस आपको परमेश्वर के सामने सीधे बनकर चलना है। आमीन। रोमियो 10वें अध्याय 9 से हम 13 तक पढ़ेंगे, निकालिएगा। हाँ सभी निकालिएगा। रोमियो 10वें अध्याय 9वें आयत से लेकर हम 13 आयत तक देखेंगे। वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा। यहां यीशु मसीह कह रहे हैं, अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। बहुत बार लोग मुंह से अंगीकार नहीं करते। मैं जानता हूं, बहुत बार लोग ना मुंह से अंगीकार नहीं करते कि यीशु मेरा उद्धार करता है। क्यों अंगीकार नहीं करते? लड़ाई हो जाएगा, मैं जानता हूं, इस डर से। समाज से अलग कर देंगे, इस डर से। लोग जान जाएंगे कि हम यीशु को मानते हैं, इस डर से। नौकरी चले जाएगा, इस डर से। बहुत बार लोग डर के वजह से यीशु मसीह का अंगीकार नहीं करते अपने मुंह से कि यीशु मेरा उद्धार करते हैं। हमारे चर्च में एक भाई आया करता था और परमेश्वर ने उसके जीवन पर अद्भुत काम किया। उसकी जो पत्नी थी, उसे सिकलिंग की बीमारी थी 7-8 सालों से। एक मिनट की प्रार्थना, उसका जो सिकलिंग की बीमारी था 7-8 साल से, चुटकी भर में दूर चला गया। तब वो यीशु मसीह का विश्वासी बन गया और यीशु मसीह का अंगीकार करता था और सबको कहता था कि यीशु मेरा उद्धार करता है। जब उसके भाई को यह बात पता चला, तब उसके भाई ने उससे कहा, सुन,
यीशु के नाम मत लेना, यीशु की जगह तो ईश्वर बोलना, और बोलना ईश्वर मेरा उद्धार करता है। यीशु की जगह बोलना ईश्वर मेरा उद्धार करता है, यीशु की जगह बोलना परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, लेकिन यीशु का नाम मत लेना। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 10:32 में, मेरे ख्याल से, जो मनुष्य के सामने मुझे ग्रहण करेगा उसे मैं भी अपने पिता के सामने ग्रहण करूंगा, जो मनुष्य के सामने मेरा अंगीकार नहीं करेगा मैं उसे अपने पिता के सामने अंगीकार नहीं करूंगा। याद रखना, एक पेड़ कभी छिप नहीं सकता। आप परमेश्वर की ज्योति हो। अब आप अपने आप को छिपाने के लिए परमेश्वर ने आपको ज्योति में नहीं लाया दोस्तों। वो चाहता है कि ज्योति प्रकट हो, वो चाहता है कि ज्योति अंधकार में चमके, ताकि अंधकार लोगों के जीवन से दूर हो। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को चंगा किया, तब उससे कहा कि तू जाकर अपने नगर में अपने लोगों से बताना कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? तो तुम जाओ संसार में निकलो और संसारिक व्यक्तियों को बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, अपने अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु मेरा उद्धार करता है और उसने मेरे जीवन पर क्या क्या काम आश्चर्यजनक किया है। मुंह देखकर प्रचार मत करिए, मुंह देखकर गवाही मत दीजिए, मुंह देखकर लोगों को यह मत कहो कि मेरा उद्धार करता है। मैं क्योंकि एक भाई के बारे में मैं जानता हूं, वो भाई संसार में जाता है और लोगों से पूछता है क्या तुम विश्वासी हो, यू आर बिलीवर? वो कहता नो, ओके चलते हैं। फिर दूसरे के पास जाता है, यू आर बिलीवर, क्या तुम विश्वासी हो? वो व्यक्ति कहता है यस, मैं चर्च जाने वाला हूं, तुम्हें पता है यीशु मेरा उद्धार करता है। उस व्यक्ति के लिए क्या मुंह में लोको मार दिया था? उस संसारिक व्यक्ति को क्यों नहीं बात को बताया कि यीशु मेरे उद्धार करता है? और इस व्यक्ति को बता रहे जो ऑलरेडी जानता है कि यीशु मसीह आपको उद्धार करता है। हालेलुया। मुझे याद है एक बार हम क्रिसमस के समय पर्चे बांटते हैं, सुसमाचार गॉस्पेल हम प्रचार करते हैं बाजारों में, इस जगह जगह पर्चे बांटते हैं। तो एक बार हमने कहा चर्च के लोगों से कि पर्चे बांटने के लिए जाना है, सुसमाचार गॉस्पेल बांटने के लिए। तो कुछ लोगों ने कहा हम अपने क्षेत्र में नहीं बांटेंगे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों भाई? आपके क्षेत्र में क्या आप नहीं चाहते आपके क्षेत्र में जागृति आए, उद्धार पाए लोग? हम अपने क्षेत्र में नहीं बांटेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे क्षेत्र वाले लोग जानते हैं कि हम लोग यीशु मसीह को मानते हैं, इसीलिए हम अपने क्षेत्र में नहीं बांटेंगे। ये सबसे बड़ी बहानाबाजी है। आपको पता है यीशु मसीह बारंबार यरूशलेम जाया करता था प्रचार करने के लिए, जबकि उसने यरूशलेम में प्रचार कर चुका था, फिर भी यरूशलेम जाता है, वो फिर भी सामरियों के बीच जाता है, फिर भी वो गलीलों में जाता है। क्यों यीशु मसीह बारंबार जाता था? पौलुस कहता है कि आओ भाइयों, हम उस नगर में फिर से चले जहां हमने सुसमाचार सुनाया था। आओ हम जाकर वहां देखें कि कौन विश्वास में स्थिर में है और कौन भटक गया, उसे फिर से हमें वापस लाना है। उस नगर में जहां हमने प्रचार किया तो वहां फिर से हमें जाना है। हालेलुया। तो आपको ये नहीं कहना है कि इन लोगों को तो पता है प्रभु के बारे में, हम इन्हें नहीं बताएंगे, हम उन्हें बताएंगे। आप उन्हें भी बताओ, आप उन्हें भी बताओ, दोनों को बताइए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सुनिए 10वां पद, रोमियो 10:10, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता जीवन जीना चाहते हो, मन से विश्वास करना पड़ेगा, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। जैसे कि अंद्रयास ने अंगीकार किया और अपने भाई पतरस को बताया और कहा कि हमें मसीह मिल गया। सामरी स्त्री ने अंगीकार किया और पूरे नगर को यीशु मसीह के पास लाकर कहा कि हमें भजदोक्ता मिल गया। अंगीकार किया ना भाई। यीशु ने क्या कहा अपने चेलों को मत्ती 28:18-19 में, कि तुम जाओ और सारे जाति के लोगों को अपने विश्वास उद्धार के बारे में बताओ और उन्हें शिक्षा दो। यही तो परमेश्वर का सुसमाचार गॉस्पेल है कि तुम जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। आप अपने आप को एक छोटी सी कमरा में बंद करके मत रखिए, आप अपने आप को एक कलीसिया चर्च में बंद करके मत रखिए।
प्रभु का एक महान दास सीडी स्टन कहता है, कोई अपने आप को तो चर्च के अंदर बंद करके रख लेता है, कोई तो अपने आप को आराधना टीम में बंद करके रख लेता है, कोई तो अपने आप को पियानो टीम में बंद करके रख लेता है, कोई तो अपने आप को सिर्फ सुसमाचार सुनने में ही बंद करके रख लेता है। लेकिन मैं आत्मा को बचाने के लिए नरक के द्वार तक जाना चाहूंगा। हालेलुया। क्या आप कभी एक सोचा कि मैं नरक के द्वार तक जाऊंगा और परमेश्वर पुकार कर कहेगा किसे भेजूं, कौन है जो मेरे ओर से जाएगा? क्या आप यशायाह के समान कह सकते हैं, स्वामी मैं यहां हूं, मुझे भेज, मैं जाऊंगा? क्या आप कह सकते हैं? हालेलुया। क्यों हम अपने आप को एक जगह में स्थायी करके रखें, छिपा कर रखें? अरे आत्मा बचाने के लिए हमें नरक के द्वार तक भी जाना पड़ेगा। आमीन। एक बार सच्ची बात है दोस्तों, मैं उस पास्टर का बुक पढ़ा हूं, पास्टर का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि उसने क्या कहा था। चर्च में निर्णय ले रहे थे और वो लोग कह रहे थे कि आदमखोर लोग हैं जो मनुष्यों के मांसों को भी खाते हैं। इन मनुष्यों को, जो आदिवासी आदमखोर है, इनके बीच कौन प्रचार करने के लिए जाएगा? तो किसी का हाथ नहीं उठ रहा था दोस्तों। बहुत सारे चर्च में बैठे हुए थे और आपको पता है वो लकड़ी का चेयर था, लकड़ी के चेयर, उसमें टेक कर बैठे हुए थे, किसी के भी कमर टसमस नहीं हुआ, सब शांत बैठे हुए थे। अब आप कहते हैं ना सांप सूंघ देह का, सबको डोमी सांप सूंघ दिया था, कोई टसमस नहीं हो रहा था। जैसा लग रहा था फुसकार ने सबको फुसका दिया है। फुसकार सांप होता है ना। वहीं एक पतला दुबला व्यक्ति हाथ खड़ा कर कहता है मैं जाऊंगा वहां प्रचार करने के लिए। उसका नाम लिखा गया, सबने उसके लिए प्रार्थना किया। मीटिंग के आखिरी में समाप्त होने के बाद एक बुजुर्ग जाकर कहता है, बेटा तूने क्यों हाथ खड़ा किया? तुझे वहां नहीं जाना चाहिए, तुझे पता नहीं है वहां के लोग आदमखोर है, मनुष्य को मारकर पकाकर खा जाते हैं। वो पतला दुबला विश्वासी कहता है मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, तुम जब मरोगे तो तुम्हें कीड़े खाएंगे, कम से कम मुझे तो इंसान खाएंगे। हालेलुया। और वो एक द्वीप में गया, एक द्वीप में जाकर प्रचार किया। आप यकीन करेंगे उस द्वीप के लोग प्रभु को ग्रहण किए और उसी प्रकार से उसने 10 और द्वीपों में जाकर जागृति लाया। एक द्वीप तक सीमित नहीं रहा, 10 द्वीपों में परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने कहा मैं जाऊंगा उनके बीच। हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे कहता है, या परमेश्वर मुझसे कहेगा कि अगेश्वर तुझे उस शराब खाने में जाकर प्रचार करने के लिए जाना, मैं कहूंगा यस प्रभु मैं जाऊंगा वहां। जब परमेश्वर मुझसे कहेगा कि अगेश्वर तुझे उन जुआड़ियों के बीच जाकर प्रचार करना है, तब भी मैं कहूंगा यस प्रभु मैं जाऊंगा वहां। जब प्रभु मुझसे कहेगा कि तुम्हें उस वेश्या कोठा में, उस वेश्या खाने में जाकर प्रचार करना है, तब भी मैं कहूंगा हाँ प्रभु मैं जाकर वहां प्रचार करूंगा, मैं वहां जाऊंगा। हालेलुया। क्या आप इन शब्दों को कहोगे? यस मैं जाऊंगा प्रभु, वहां कोई नहीं जाना चाहता, मैं जाऊंगा। आमीन। आपको याद है एक बार मैंने आप लोगों को बताया था, सुनिए कान खोलकर, ये सच्ची बात है दोस्तों। हडसन टेलर प्रचार कर रहा था और वो कह रहा था कि मैं बहुत ही जल्दी चीन देश जाने वाला हूं और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए चीन देश जाने के लिए व्यवस्था कर दिया है। अब मैं बहुत ही जल्दी बड़ा वाला जहाज में सफर होकर पानी के द्वारा मैं चीन देश जाने वाला हूं। मीटिंग खत्म हुआ, एक लंगड़ा व्यक्ति आया जिसका एक जो पैर था वो लकड़ी का था। और उस लंगड़ा व्यक्ति ने आकर कहा सुनिए मैं भी आपके साथ चीन देश जाऊंगा। तो हडसन टेलर ने उसे देखा और कहा कि तू कैसे जा पाएगा, क्या लगता है तू जा पाएगा मेरे साथ? मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तब उसने कहा मैं भी आपके साथ चीन देश जाऊंगा क्योंकि मुझे भी आपके साथ सेवा करना है। उस हडसन टेलर ने कहा तू जा नहीं सकता, अपने आप को देख। तब उस लंगड़े व्यक्ति ने कहा सुन, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि उसके साथ हो ले, तो मुझे आपके साथ जाना है, परमेश्वर ने कहा। तब हडसन टेलर ने कहा स्वागत है, फिर आओ दोनों चलते हैं। हालेलुया। आप देखिए वो लोग चीन देश जा रहे थे प्रचार करने के लिए, चीन देश में जागृति लाने के लिए। वे लोग एक बड़े जहाज में बैठे हुए थे जहां लगभग 150-200 लोग थे। और उन दोनों व्यक्ति ने, हडसन टेलर और उस लंगड़े व्यक्ति ने कहा हम चीन देश में जाकर सुसमाचार आरंभ क्यों करें, हम यहां से आरंभ करना है, इस जहाज से आरंभ करना है। हालेलुया। और वे लोग जहाज में सुसमाचार प्रचार करने लग गए। एक व्यक्ति ने आकर उस लंगड़े व्यक्ति से कहा तू क्यों चीन देश जा रहा है, तू अपने आप को देख,
तब उस लंगड़े व्यक्ति ने कहा, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि दो पैर वाले लोग चीन देश जाना नहीं चाह रहे, इसलिए मैं तुझे एक पैर वाले को भेज रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर यही काम करता, जब आप जाना नहीं चाहते तो परमेश्वर कहता है मैं इस अंधे को इस्तेमाल करूंगा कि जिसका आंख है उसकी लज्जित करे। जब परमेश्वर कहता है तुम 2 पैर वाले नहीं जाना चाहता, देख मैं विकलांग को सुसमाचार के लिए भेजूंगा कि 2 पैर वाले लज्जित हो। जब बुद्धिमान सुसमाचार के लिए आगे नहीं जाता, विद्वान आगे नहीं जाता, तब परमेश्वर कहता है मैं देख एक निर्बुद्धि को खड़ा करूंगा कि बुद्धिमान को लज्जित करे। और यही काम उस लंगड़े ने कहा कि तुम 2 पैर वाले लोग जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए परमेश्वर 1 पैर वाले को भेज रहे। हालेलुया। मैं जानता हूं इस बात से लोगों को ठेस लगेगा, और मैं चाहता हूं कि लगना चाहिए। दोस्तों, ये दुख की बात है कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन फिर से भी हम अंदर से कंगाल हैं, भिखारी है। हमारे पास सब कुछ है, 2 आंख है, हाथ है, पैर है, अच्छे से खा रहे, अच्छा सब कुछ है, फिर भी हम आगे नहीं आना चाहते सुसमाचार के लिए। सोचिए एक बेचारा को, ये सच्ची बात है, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, हडसन टेलर के बुक पढ़ लेना। अब ये लोग प्रचार करने के लिए चीन देश जाते हैं, ऐसे देश जहां सख्त नियम, कठोर नियम है, जहां पर कहा गया कि मसीहत का प्रचार नहीं होगा। ये बेचारा एक पैर सलामत, दूसरा पैर लकड़ी का, वो बेचारा चलते चलते एक नगर में गया प्रचार करने के लिए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से दरवाजा खुला और उन लोगों से ये लंगड़ा व्यक्ति कहता है, क्या आप यीशु मसीह के बारे में जानते हो? जैसे ये शब्द सुना, वो दरवाजा बंद कर रहे थे, उसके मुंह के ऊपर, इस लंगड़े व्यक्ति के मुंह के ऊपर दरवाजा बंद कर रहे थे। और जैसे ही दरवाजा बंद हो रहा था, ये लंगड़ा व्यक्ति जिसका एक पैर लकड़ी का था, अपना पैर फंसा दिया और कहा, सुनिए मैं आपको सुसमाचार सुनाने के लाए हैं, यीशु मसीह जगत को उद्धार करता है। वे लोग कह रहे थे हम नहीं सुनेंगे, हटाओ अपने पैर को, और वो अपना पैर नहीं हटाया जब तक उसे सुसमाचार नहीं सुनाया। हालेलुया। आप समझ रहे हो, परमेश्वर एक लकड़ी का पैर का भी इस्तेमाल कर सकता है अपने लिए। हालेलुया। दूसरे दिन वो फिर से गया और उस नगर में, जिस नगर में प्रचार किया था, घर में बैठे हुए लोगों ने जैसे ही ये आवाज सुना, कट 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 कट, सब लोग समझ गए कि वो लंगड़ा व्यक्ति फिर से आ रहा है, वो फिर से हमें सुसमाचार सुनाएगा। आज हमें दरवाजा नहीं खोलना है उस व्यक्ति के लिए। सब लोग अंदर से दरवाजा में ताला लगा दिए। क्यों? क्योंकि जब उस बेचारा का लकड़ी का टांग था तो चलता था ना जमीन में, तो आवाज आता था दोस्तों, काट कीट, तो लोग समझ गए वो फिर से आ गया हमें सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। अब यकीन करेंगे, कुछ दिनों के बाद उस लकड़ी के नीचे जो उसका लकड़ी के टांग था, उसमें एक जूता पहना, वो जूता, ताकि आवाज ना आए। और वो फिर से निकला और फिर से उन लोगों को सुसमाचार सुनाया। और इस बार उन लोगों ने दरवाजा नहीं, अपने हृदय को खोला। आज वो लोग मसीह हैं। आमीन। एक लंगड़े व्यक्ति के प्रयास, और चीन देश में आज अधिकतर लोग मसीह हैं, क्योंकि वो इस व्यक्ति ने कहा था, प्रभु मैं जाऊंगा, यदि 2 पैर वाले जाना नहीं चाहते तो मैं 1 पैर वाला जाऊंगा। हालेलुया। पंजाब का पैरी दीप्त के बारे में एक दिन मैं आपको बताया था। वो विकलांग था, वो प्रभु को स्वीकार किया, उसने सुसमाचार प्रचार किया, लगभग लाखों लोगों को प्रभु में लाया। मेरे प्रियो, जब प्रभु आपसे कहता अपने मुंह से अंगीकार कर लोगों के बीच, तो आपको अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा लोगों के बीच कि यीशु मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। प्रभु की महानता, प्रभु की दयालुतापन, प्रभु की करुणामय व्यवहार को हर एक के बीच हमें लेकर जाना है दोस्तों। आगे बाइबल क्या कहता है, सुनिए 11वें पद। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, रोमियो 10:11, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। 12, यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। 13 पद, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। एक सुंदर सुनहरा अवसर है हर एक व्यक्ति के लिए
प्रभु के नाम ले लीजिए और आप उद्धार पा लीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से आप परमेश्वर से मदद मांग लीजिए, आपके शरीर से बीमारी और आपके शरीर के पाप जाएगा, क्योंकि बाइबल कहता है रोमियो 5:9 में यीशु के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से हम बचाए जाएंगे। यीशु के द्वारा, मैं फिर से कह रहा हूं, यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के क्रोध से बचाए जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहता है उसके नाम लो और उद्धार पा लो। उसके नाम ले लीजिए और उद्धार को पा लीजिए। हालेलुया। एक बड़ी नगर था दोस्तों, बड़ी नगर, बड़ी राज्य, और वहां एक परिवार मसीह परिवार था, एक घर मसीह परिवार। और आपको पता है कि जहां मसीह परिवार है, जहां मसीह लोग रहते हैं, वह बहुत विरोध होता है दोस्तों। वो एक परिवार मसीह में था, ये सच्ची बात है। और मैं ये बात को ब्रदर थॉमस के गवाही से मैंने सुना। थॉमस जो भोपाल में रहता है, और एक बड़ा नगर है, राजा है, वहां एक परिवार मसीही है, एक घराने मसीह है। तो राजा के पास निरंतर शिकायत जाता था कि राजा, एक परिवार है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वे आराधना करते हैं, वो लोग स्तुति करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। निरंतर शिकायत जाता था और कहता था कि राजा उसने ये किया, राजा उसने वो किया, आप राजा हो, आप उस पर दंड की आज्ञा क्यों नहीं देते। तो एक दिन राजा ने उस परिवार को बुलाया जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे थे। एक का उम्र 8 साल और एक का उम्र 10 साल। उन चारों को बुलाया गया और राजा ने कहा कि आज से तुम लोग यीशु का नाम लेना बंद करो। आज से तुम लोग यीशु का नाम नहीं लोगे। तुम्हारे घर में स्तुति आराधना नहीं होना चाहिए और ना तुम्हारे घर में पवित्र शास्त्र बाइबल रहना चाहिए। राजा का आज्ञा था, ये सच्ची बात है। उस परिवार ने कहा, हे राजन, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम अपने घर में बाइबल रखेंगे और स्तुति आराधना करना हमारा जिम्मेदारियां है, हम इसे बखूबी निभाएंगे। राजा और क्रोधित हुआ और कहा, मैं आखिरी बार आपको मौका दे रहा हूं, आज ही यीशु मसीह का इनकार करो, यीशु को छोड़ दो, वरन तुम्हारे साथ गलत होगा, तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मान लीजिए वहां आप लोग खड़े रहते, आपका जवाब क्या होता? आप क्या कहते हैं? क्योंकि राजा का फरमान था, सीधा कहा राजा ने, यदि दोबारा आप लोग स्तुति आराधना करोगे, आपका सिर आपके धड़ से अलग कर दिया, आपका सिर काट दिया जाएगा। अब बताइए आप क्या कहते हैं दोस्तों? हाँ हाँ हाँ, यहां कह देते ठीक है, नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर मानेंगे, राजा को पता ना चलेगा। लेकिन उस राजा को तो पता चलेगा। बताइए ना, आप क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं ना, हमारे दिल में यीशु है। लोगों को कहने से कर देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? हमारे दिल में यीशु है, हमारे मन में यीशु है। तो मन में तुम्हारे यीशु है, दिल में तुम्हारे यीशु है, तो दिखना भी तो चाहिए। ये सच्ची बात है दोस्तों। अब उस मसीह परिवार ने राजा से कहा, हे राजा, यह हो नहीं सकता कि हम यीशु मसीह का इनकार करें। हम यीशु पर विश्वास करते हैं और हम यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। राजा ने सैनिकों को आज्ञा दिया और कहा कि इसका सिर धड़ से अलग कर दे। उसी समय वो उस पुरुष का, जो मसीह पुरुष था, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया, उसका सिर काट दिया गया। अब उसके पत्नी से कहा, क्या तू भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगी या यीशु मसीह के इनकार करेगी? उसकी पत्नी ने भी कहा कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली हूं, गवाही देने वाली हूं, इनकार नहीं करूंगी। उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया गया। अब नंबर था 10 साल का लड़का का दोस्तों। उससे पूछा, क्या तू भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा या उसका इनकार करेगा? 10 साल के लड़के ने भी कहा कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हूं, इनकार नहीं करूंगा। उसका भी सिर से धड़ अलग कर दिया। उस 8 साल के लड़की से पूछा गया, क्या तुम भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगी कि उसका इनकार करेगी? वो 8 साल की बच्ची भी कहती है, जबकि उसने 3 हत्या देख चुका है, माता पिता और भाई का। वो 8 साल की बच्ची, वो भी राजा से कहता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली उसकी बेटी हूं, इनकार करने वाली नहीं हूं। आपको पता है दोस्तों, उसी पल राजा सिंहासन से उठा और कहा, ये कौन यीशु है जिसके लिए तुम लोग मरने के लिए तैयार हो? मुझे भी तो बताओ वो कौन है। उस 8 साल की लड़की ने उसे कहा, ये लो बाइबल और पढ़ना और समझ जाओगे कि यीशु कौन है।
और राजा बाइबल पढ़ा और राजा एक विश्वासी बन गया। दोस्तों आपको पता है दोस्तों, अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, दिल्ली लाल किला के सामने। सोचिए वो आतंकवादी खुद को उड़ा लिया और संग में कितने लोगों को मार दिया। वो लगभग 12 लोगों का मृत्यु हुआ, वो एक आतंकवादी के द्वारा, बम ब्लास्ट के द्वारा। खुद तो मरा, दूसरे को भी ले गया। ये परिवार देखो जो मसीह के लिए खुद मरा और दूसरे को जीवन देकर चला गया। राजा जीवन पा गया दोस्तों। हालेलुया। एक पद पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 9:24, लूका 9:24, जल्दी से पढ़िए। हाँ जोर से पढ़िएगा। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, यीशु मसीह यहाँ कहता है जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा, परंतु जो कोई व्यक्ति मेरे लिए अपना प्राण को खोता है, अपना प्राण को देता है, वही उसे पाएगा। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह के लिए अपना प्राण देते हो, आप उस प्राण को फिर से पालोगे, क्योंकि आप मरकर दूसरे को जीवन देने वाले व्यक्ति हैं। ये नहीं कि आप मर रहे दूसरे को भी साथ में लेकर जाएंगे, नहीं, आप मरते हैं और दूसरे को जीवन दान देते हैं। जब टाइटैनिक जहाज डूब रहा था तो एक व्यक्ति बताता है, उस बुक लिखने वाला व्यक्ति कि एक विश्वासी था, उसने कहा क्या आपके पास लाइफ जैकेट है, पानी में तैरने वाला जैकेट है? तो उस व्यक्ति ने कहा मेरे पास नहीं है। एक लाइफ जैकेट था, 2 लोग थे, एक विश्वासी एक अविश्वासी। विश्वासी ने कहा ये लो भाई लाइफ जैकेट आप इस्तेमाल करो, क्योंकि मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं। और उसने उस लाइफ जैकेट को उस व्यक्ति को दिया जो अविश्वासी था और कहा कि तुम्हें उद्धार पाना बाकी है, मैं ऑलरेडी पा चुका हूं। हालेलुया। और टाइटैनिक जहाज के साथ वो विश्वासी डूब गया, लेकिन उसने दूसरे को जीवन देकर डूबा। आमीन। सुन लीजिए दोस्तों, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति किसी से भी नहीं डरता। ना तो वो बीमारी से डरता है, ना तो वो शैतान से डरता है, ना तो वो मंत्री और प्रजा से डरता है, ना तो वो आग और पानी से डरता है, और ना ही वो मृत्यु से डरता है, और ना ही वो पाप से डरता है, और ना ही वो नरक से डरता है, क्योंकि वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, क्योंकि उसने यीशु के नाम लेकर उद्धार पा लिया है। दोस्तों किसी से नहीं डरता। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और मेरे बहनों, मेरे जीवन को देखिए, हम समाज से अलग किए हुए लोग हैं। ना में शादी में, ना खुशी में, ना तो जन्मदिन में, ना तो मृत्यु में पूछे जाते हैं। समाज से त्यागा हुआ, परिवार से त्यागा हुआ, कोई बात नहीं, समाज ने त्यागा है, परिवार ने त्यागा है, लेकिन परमेश्वर ने तो नहीं त्यागा है हमें। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते कि उसने हमें अपनाया जब दुनिया ने हमें ठुकराया। ईश्वर का हम दिल से धन्यवाद देते कि हम ईश्वर के प्रियजन हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे विषय में फिक्र करता है। बाइबल कहता है यूहन्ना 10:17-27 में लिखा है, ये मेरी भेड़ें हैं और मैं इन्हें जानता हूं, क्योंकि ये मेरे लोग हैं। हालेलुया। याद रख लेना दोस्तों, दुनिया आपको ठुकरा देगा, त्याग देगा, लेकिन वो परमेश्वर आपको कभी नहीं ठुकराएगा, कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि वो उसने कहा है ये मेरी भेड़ और मैं इसे जानता हूं, क्योंकि मेरे पीछे पीछे चलता है। हम यीशु के पीछे चलते हैं, वो हमें जानता है। दोस्तों इससे बड़ी हमारे लिए और क्या खुशी की बात है कि ईश्वर हमें जानता है। हालेलुया। याद रखना, आपकी जान पहचान मंत्री के साथ हो या संतरी के साथ हो, किसी प्रशासन के साथ हो, बुरा वक्त में इन लोग हाथ खींच देंगे। मेरे साथ हुआ है दोस्तों। आपका जितना बड़े बड़े पहुंच के ना, कोई भी साथ नहीं देंगे। आपकी पहचान आपके यीशु मसीह के साथ होना चाहिए, वो आपके साथ देगा दोस्तों। आमीन। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब यीशु मसीह की गवाहियों को दीजिए, मुंह से अंगीकार करिए, डरिए नहीं दोस्तों। अरे हमें क्यों डरे मनुष्यों से? अरे हमें डरना है तो अपने परमेश्वर से डरेंगे, मनुष्यों से हम क्यों डरेंगे? हालेलुया। क्या आप इन कामों को करने वाले लोग हैं? मैं खत्म करने वाला हूं, समापन की ओर से हम लोग पहुंच गए। पीछे वालों सुनिए, दाएं बाएं वालों सुनिए, मैं कह रहा हूं, क्या आप यीशु मसीह की गवाहियों को देते हैं? क्या यीशु मसीह के आप मुंह से अंगीकार करते हैं? क्या आप बताते हैं कि यस मैं एक विश्वासी बिलीवर हूं?
क्या आप प्रभु के गॉस्पेल सुसमाचार लेकर उनके बीच जाते हैं? पतरस कहता अपने पत्री में, उनके डराने से ना डरना, अपने विश्वास के अंगीकार निरंतर करते रहना। यीशु मसीह को पकड़ा गया, उसे मारा गया, जंजीर से बांध दिया गया और उससे पूछा, क्या तू परमेश्वर की बेटा है? वो वहां से जा सकता था बचकर, यीशु शांत था। पिलातुस ने फिर पूछा, क्या तू परमेश्वर की बेटा है? यीशु शांत था। तीसरे बार पिलातुस ने पूछा, यदि तू परमेश्वर की बेटा है तो मैं तुझे शपथ खिलाकर कहता हूं, कह दे। तब यीशु ने कहा, तू खुद कह रहा है क्योंकि मैं हूं, और उसे क्रूस में चढ़ा दिया गया। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का संतान था और उसने इस बात का अंगीकार किया, इनकार नहीं किया। मेरा प्रश्न है, क्या आप परमेश्वर की संतान हैं? क्या आप यीशु मसीह का विश्वासी हैं? क्या इस बात का आप अंगीकार कर पाओगे? जब लाठी लेकर कोई सामने मुंह छक्कर खड़े रहेगा, क्या अंगीकार कर पाओगे? जब आपके गांव में पंचायत लगेगा, क्या आप अंगीकार कर पाओगे? जब आपके घर वाले आपसे कहेगा यीशु को मानोगे, घर से निकाल देंगे, तब भी अंगीकार कर पाओगे? ईमानदारी से जवाब दीजिए। पवित्र आत्मा सुन रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है और ये बहुत जल्द आपके साथ होने वाला है। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। क्या सच में आप अंगीकार कर पाओगे कि मैं एक विश्वासी हूं? याद रखिए दोस्तों, सामने शैतान आएगा और सिंह के समान आपके ऊपर गरजेगा। मैं सच कह रहा हूं, मेरे साथ हुआ है। शैतान सिंह के समान आकर आपके पास आएगा और गरजेगा और आपसे कहेगा, यीशु को छोड़, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अरे बाप रे बाप, मैं डर गया भैया। अरे तो तेरे पास शेर है, तुम्हारे पास बब्बर शेर है। चिल्लाए से कुछ नहीं हो जाए, तो चिल्लाता जब चुपचाप प्रार्थना करबो तो हिल जाए। हालेलुया। मेरे पास आकर यही बात कहा गया और मुझसे कहा, यीशु को छोड़, नहीं तो तुम्हें गांव से अलग कर देंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे। मैंने कहा जो बंद करने कर दे, वो सब कुछ खोल कर रखा है। ऊपर वाला सब कुछ खोल कर रखा है जो तू बंद करने वाला है। और मैंने कहा मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ सकता, और मैंने विश्वास का अंगीकार किया। और देखिए दोस्तों, ये 9 साल पहले की बात है, आज 10 साल हो गया। मैं आज भी अंगीकार करता हूं विश्वास का। मैं आज भी अंगीकार करता हूं अपने प्रभु यीशु मसीह का। मैं आज भी अंगीकार करता हूं अपने उद्धारकर्ता का। मैं आज भी अंगीकार करता हूं अपने मसीह का। कभी पीछे नहीं हटा दोस्तों। और मेरा अंगीकार ही मुझे इस बात पर दृढ़ करता है कि मैं एक विश्वासी हूं। क्या आप एक विश्वासी हैं? यदि आप हैं तो आपको अंगीकार करना ही है, क्योंकि आप एक विश्वासी हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, एक दूसरे का हाथ पकड़िए, उनसे कहना, गर्व से कहो, तुम एक मसीह हो। अपने विश्वास का अंगीकार करना, क्योंकि तुम एक मसीह हो। आमीन। हालेलुया। देख रहे हो, हमारी एक बहन है, छोटी बच्ची है, उसका हाथ पकड़कर तुम एक मसीह हो। छोटी बच्ची से तुम एक मसीह हो। सच है, उसका छोटे बच्ची भी एक मसीह है, क्योंकि मसीह के बच्चा है वो। हालेलुया। शेर के बच्चा शेर ही होगा ना, तो मसीह के बच्चा भी तो मसीह ही होगा। ये माँ बाप चाहिए जो छोटे बच्चों को भी कहे तुम एक मसीह हो। अंगीकार करना, छोटे हो ना, अंगीकार करना। जब तुम KG 1 में जाना तब बताना तुम एक मसीह हो। हालेलुया। भले ही सब तुमसे नफरत करे, करने दो, मसीह तुमसे प्रेम करेगा। आमीन। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन आपके आत्मा को छुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से आप तरोताजा हो चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर से हर एक डर दूर हो गया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जाकर आप लोगों को बताओगे, और आप एक छोटा सा फटाका नहीं, अब आगे जाकर आशीष का बम फोड़ोगे। हालेलुया। नक्सलवादी वाला बम नहीं, आशीर्वाद वाला बम, ज्योति वाला बम, अंधकार को दूर करने वाला बम, उद्धार में लाने वाला बम। हालेलुया। ऐसा मत करना दोस्तों कि आज अब मार्केट जाओगे, भैया बम फटाका दो, फोड़ लो पड़ोसी के घर में। अब हम तो फोड़ दिए, जो पास्टर ने कहा था। अरे आशीष का मैं बार बार कह रहा हूं, आशीष का
2016 की बात है। एक बार मैंने अपने लोगों से कहा, जो आए हुए थे 3-4 हजार लोग थे, मैंने कहा भाई बेमतलब के जब आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो जानवरों को मत मारा करो। आपके गाड़ी के सामने यदि जानवर आता है उसे बचा दिया करो। लोगों ने कहा ठीक है, हम वही करेंगे। एक सप्ताह के बाद एक भाई आकर कहता कि भैया आपने कहा था ना लोग जानवर को बचाना, मैंने जानवर को बचाया और आदमी को उड़ा दिया। ऐसे आप लोग मत करना, आप बुद्धिमान हो। यदि एक तरफ जानवर है, दूसरी तरफ इंसान है, ब्रेक मारो, ब्रेक ब्रेक, लोगों को मत मारो। वहां ब्रेक होता है ना गाड़ी में, ब्रेक मारना है लोगों को और जानवर को नहीं मारना है। आमीन।